अब इतनी सिंपैथी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्या हो गया? ठीक है ना? फाड़ दूंगी ये। क्या हो गया? ज्यादा ना, इतनी सिंपैथी की जरूरत नहीं है अब। अरे अब क्या हो गया? पुरानी बातें मेरे को याद आती है ना, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जब लड़की पैदा हुई, आज तो बेटी 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 वाले बने हुए हो। जब बेटी पैदा हुई, मैंने 12 बजे दिन में फोन कर दिया था। 12 बजे तुम आए कि बच्चा हो रहा है, चलो मेरे को आना चाहिए वहाँ पे, तुम नहीं आए। मैंने अपनी मम्मी से भी पहले मैंने तुम्हें फोन किया। तुम्हें हॉस्पिटल में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, और तुम ऑफिस भाग गए। मैंने कहा तो था कि मैं शाम तक आऊंगा, 2-4 घंटे का। मैंने 12 बजे फोन किया कि तुम आ जाओ, और मेरे से फोन ले लिया गया था कि तुम फोन रख दो। क्या मैं प्रेगनेंसी की क्या फोन लेके पड़ी रहती? एक तो वो दर्द, ऊपर से परेशानियां। सब डॉक्टर ने बोला था क्रिटिकल मामला है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। इतनी परेशानियां है ना मेरे जीवन में, इतनी परेशानियां है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। बस जैसे तैसे करके मैं पार होती चली जा रही हूँ। अरे पुरानी बातों को दोहराना सही लगता है क्या? मेरे कहने का मतलब है, आज तुम बेटी को गलत गलत राय दे रही हो, गलत गलत सिखा रहे हो। अभी मैंने तुमको पकड़ा है, तुम उसको गलत शिक्षा दे रहे हो। तुम ये देखो, तुम तो आज बेटी वाले बने हुए हो। तुमने बेटी के लिए करा क्या? तुम 12 बजे मैंने तुमको फोन किया, तुम वहाँ पे आए। तुमने ये नहीं सोचा कि उसको दर्द हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, बच्चे को कोई अरे प्रॉब्लम वहाँ हो पर जाए। हमारी सासू जी अवेलेबल थी ना, सासू जी भी 2-3 घंटे बाद आई थी। और सिस्टर भी अवेलेबल थी वहाँ मेरी। से हाँ। गाजियाबाद से आने में टाइम लगता दोनों है। थे ना अवेलेबल, सासू जी। सिस्टर ने क्या किया? सिस्टर तो और भी हमारे सर पे नाच रही थी। अच्छा, सिस्टर ने तो थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करी। हॉस्पिटल में सिस्टर से थोड़ा सा बोला, लेकिन सिस्टर ने कहा पता नहीं, अब मैं बोल नहीं सकती तुमसे क्या दो बोलूं बंदे मैं थे उसके अवेलेबल, बारे पर में। दिक्कत क्या थी? मैंने बोला था मैं आता हूँ ऑफिस का काम कंप्लीट करके, कहा था ना मैंने। किसी की जान जा रही है और तुम ऑफिस ऑफिस ऑफिस। कहाँ गया वो ऑफिस? अब तो ऑफिस भी बदल गया। ऑफिस तो कितने बदल जाएंगे, बच्चे तो साथ ही चल रहे हैं ना, मैं भी साथ ही चल रही हूँ ना। अरे भाई पुरानी बातों को दोहराना सही नहीं होता बार बार। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है, पुरानी बातें छोड़ दो। देखो ऐसा है, कई बातों पे मट्टी डाल दी गई है, और आज भी मट्टी डाल दूंगी, फिर दोबारा चैप्टर शुरू हो जाएगा। अब चैप्टर कौन सा शुरू हो गया? चैप्टर तो रोज शुरू होता है, रोज शुरू होता है। घर के अंदर छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, किस घर में नहीं होती छोटी मोटी डॉक्टर ने बातें? कहा था कि ब्लड, अब देखो हमेशा मैं एडजस्टमेंट करती हूँ, हमेशा। फिर उसके दूसरे दिन भी ये नहीं कि मुझे घर तक ड्रॉप कर दो, बच्चा है, छोटी सी बच्ची है, उसको घर तक ड्रॉप कर दो, वो भी तुमसे नहीं हुआ। वो भी मैं अकेले लेके आ रही हूँ, जैसे कि मम्मी तो है, चलो मम्मी है, बच्चे का बाप कौन है? कौन था बच्चे का बाप? घर तो पहुंच गए थे ना तुम सासू जी के साथ, पहुंच गए थे। सासू जी थी हमारी एक बुजुर्ग महिला को कभी स्कूटर में इधर घुमा रहे हो, कभी इधर घुमा रहे हो, कभी इधर घुमा रहे हो। बेचारी पहले ही परेशान थी, पहले ही बीमारी से परेशान थी। काम तो हुआ ना, हमारा काम तो हो गया तुम्हारे ना। घर वाले कहाँ थे? घर वाले कहाँ थे तुम्हारे? और तुम कहाँ थे? अरे कितनी कितनी बातें हैं जो अंदर ही अंदर है मेरे। तब उस बच्चे को, छोटी सी बच्ची को मैं उस ऑटो करके बीच रोड पे ऑटो रुका के, और उस हालत में हवा लग रही है बच्चे पे, ऑटो में ऐसे छुपा छुपा के उसको मैं ले जा रही हूँ। कभी इसका एहसास है? इस चीज का एहसास हुआ कभी? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ठीक है, बाप का होना जरूरी था मेरे हिसाब से, हाँ तो ज्यादा ना चाहे शाम के टाइम। कितना भी इम्पोर्टेंट काम था। अरे प्राइवेट जॉब भी ऐसी होती है, पता तो है तुम्हें यार। प्राइवेट नौकरियों में भी बच्चे होते हैं, और एक दिन में कुछ नहीं जाता। अरे उससे 2-3 दिन पहले तो कंटिन्यू था नाइट में, 2-3 दिन पहले से एडमिट थी ना तुम। वो मायने नहीं रखता, जिस दिन हुआ है वो मायने रखता, और मैंने सबसे पहले फेक करके तुम्हें फोन किया था। अरे उस समय ठीक इमरजेंसी है? में फंस गया था उसके मैं बाद यार। तुमने दूसरे बच्चे में भी ऐसे ही किया। दूसरे में? हाँ, दूसरे में कब किया? दूसरे में तो तुमने जो नहीं करना था वो भी किया। अच्छा, कहाँ गए तुम्हारे घर वाले? मेरी मम्मी जिंदा होती तो वो आती। तुमने एक, मैं जैसे ही ये हपू हुआ, मैंने कहा जरा जैसे तैसे करके मैं ऊपर जा रही हूँ 3rd फ्लोर पे। फिर उसके बाद तुम कह रहे हो कि 1 गिलास पानी, थोड़ा हलवा, मैंने कहा भून बांध के कैसे भी ले आओ। क्या लाए तुम? उसको पका के, जला के। भूना तो था ढंग से।
कड़वा बना के ऐसे तुमने वो जैसे पापड़ बनाते हैं, तो क्या हो गया उसमें? ठीक तो तुझे था। और आती है इन बातों पे, तुम किसी काम की नहीं, तुमने कभी सपोर्ट नहीं किया मुझे, कभी सपोर्ट नहीं किया। आज पता चल रहा है, इतने सालों में भी पता चल रहा है कभी सपोर्ट नहीं किया, बस खुद ही करती रही। फिर मेरे को खुद ही घुसना पड़ा किचन में, खुद ही नहलाना पड़ा उसको, खुद ही धुलाना पड़ा। कभी ये नहीं सोचा इसको भी तकलीफ होती है। साथ में था ना दिन भर, बच्चे के साथ कितनी कितनी समस्या आती है। फिर साथ में था ही ना अरे दिन। तुम तो भागते हो, तुम तो भाग जाते हो बार बार भाग। देखो बुलवाओ मत, तुमने अभी लड़की को इस तरीके से डिस्क्राइब करके ना पूरा मेरे मेरे को पूरी हिस्ट्री याद आ जाती है। ऐसे काम करोगे मुझे पूरी हिस्ट्री याद आ जाती है। मैं ये बात पे मिट्टी डालूं, इस टॉपिक को छोड़ूं, उस टॉपिक को छोड़ूं, अरे आगे तो बात नहीं खड़ी करनी चाहिए ना। कम से कम मैं कुछ काम कर रही हूँ, तुम लड़की को कह रहे हो, अरे तुम झूठ बोलना सिखा रहे हो उसको। क्या झूठ बोलना सिखाया? लड़की बच्चे को झूठ बोलना मत सिखाओ। बच्चे को हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे सच बोले। हाँ सच तो सिखाता हूँ उसे मैं, जो बात गलत है गलत है। पहले तो अभी वो लड़की है नहीं, बच्ची है नहीं यहाँ पे, पहले तुम खुद सच बोलना सीखो। मैं भी तो घर में बोलता हूँ, जो मेरे घर के तुम काम। इतनी बड़ी बड़ी कस्में उठा देते हो, ऐसे कर लेते हो और बाद में पकड़े भी जाते हो। क्या पकड़ा गया मैं? कब पकड़ा गया? हैं? कब पकड़ा गया? क्या बात हो गई? कई बार, अच्छा कई बार कभी तकिया के नीचे फोन छुपाया अच्छा। और मिल गया फोन, नहीं मिला। हैं? अच्छा ये हंसने वाली बात नहीं, इनमें गुस्सा बहुत आता है बाद में। मैं जैसे तैसे करके अपने दिमाग को ठंडा कर देती हूँ, रिलैक्स कर देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, कोई बात नहीं, रिश्ता निभाना है। लेकिन तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको इन चीज़ों से, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी तुमने वो फोन और तो ऑफिस का एड्रेस भी छुपाते हो तुम। भाई ऑफिस में बताया नहीं था मैंने कहाँ था, मैं तुम्हें सब बताया था मैंने। कभी तुम कहीं हो जाते हो, कभी कहीं हो जाते हो, फिर पता चला कि ऑफिस तो बगल में ही है, ज़्यादा दूर थोड़ी ना है, आधा एक घंटे का रास्ता है। ऑफिस है बगल में और तुम कह रहे हो कि मैं दूर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे 1 घंटे की बचत जो तुम करते थे, 1 घंटा पता नहीं कहाँ खड़े रहते थे, क्योंकि दूर से इंसान आ रहा है तो उतना टाइम ज़्यादा लगेगा ना। पास से 20 मिनट में पहुँच जाएगा पहले इंसान। दूर था भाई, अब वहाँ ऑफिस पास आ गए तो पास नहीं होगा। पहले ऑफिस दूर था तो हम दूर तो था। सिर्फ मुँह से बोलते हैं अच्छा। कड़वा, सच कड़वा लेकिन सच। और आप जैसे लोग अंदर ही अंदर हड्डियों के दबाते रहो झूठ को, झूठ दबा रहे हैं। बिल्कुल झूठ को। यही है तुम्हारी सेहत का राज। अच्छा यही है तुम्हारी सेहत का राज। तुमने मुझे कम से कम एटलीस्ट बच्चों के लिए तो कर देते ये। ये नहीं मेरा बच्चा हो रहा है, चलो मुझे भागे भागे मेट्रो पकड़ के आ जाते वहाँ पे, कितना मतलब वो डिलीवरी मेरे लिए कितनी ईजी हो जाती, खुशी मिलती। आदमी का लापता, हर किसी का लापता। बहन से कुछ बोला तो बहन करने के लिए तैयार नहीं। बहन आई क्यों थी फिर? इससे अच्छा वहीं रहती। थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा पानी दे दिया, थोड़ा सा दूध दे दिया, थोड़ी चाय दे दी। हम तो रात भर उस बच्ची को लेके ऐसे। रात में था ही मैं, रात में तो मैं भी अवेलेबल था जब रात में आ गया था। तुम तो हॉस्पिटल में नीचे जाके सो गए। शाम को 7 बजे बच्ची हुई पैदा, और रात भर जच्चा यानी मैं उसको 2 तकिया रख के रात भर टाँके लगे, रात भर मैं मच्छर भगाने सरकारी अस्पताल में मैं लारी रात भर थी मैं। अरे जो वहाँ पर बैठी हुई थी वॉचमैन में लेडी, जो उन्होंने कहा कि टाइम नहीं है नीचे बैठ जाओ, तब तक मैं था, जब तक 7-8 बजे तक साथ था उसके पूरी बाद। रात भर मैंने बच्चा मैंने कहा संभाला कोई- उस हालत में, मैंने कहा कोई दिक्कत होगी तो बैठा मुझे नहीं बता। जा रहा था। और मच्छर क्या मेरे को आराम की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर वगैरह तो अवेलेबल थे ना, रात में कोई दिक्कत होती तो डॉक्टर थी, नर्स थी, सब कुछ सब थे। सब समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है। क्या समझ में आ गया? ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे बाप हो, ठीक है? तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, और यकीनन ये बहुत ही अच्छे फादर हैं, बहुत अच्छे फादर हैं रियली। आपको मैं बता रही हूँ, सारी ज़रूरतों का हमारी ख्याल रखते हैं, इसीलिए मैं इनके साथ हूँ। और रिश्ता कोई भी तभी टिकता है
तो हमारी, अगर मेरी, खासकर तो मैं ही करती हूँ ना एक्टिंग, अगर हमारी एक्टिंग आपको अच्छी लगती है तो हमें प्रोत्साहन दें, मोटिवेशन दें, और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपने एंड तक देखी है, और एक कमेंट पास करना अगर आपको वाकई में अगर जेन्युइन लगती है आपको मेरी एक्टिंग और इनकी एक्टिंग, तो कुछ कमेंट देना आप, ठीक है। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू।